अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और ये याद रख लें कि 99% चांसेस पिछली बुक के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ही थे कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आए। अभी नई बुक में भी उन्होंने डाल दिया है, तो इस मरतबा भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट हैं, चाहे वो सॉल्व करने में छोटे हों या लंबे हों, वो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता। सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। जो मेथड मैंने ख़ुद से बनाया हुआ है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यानी मेथड तो दिखने में तो स्टेप बाय स्टेप सारा सेम है, लेकिन समझाने के लिहाज से जो मैंने मेथड बनाया है, जिसको मैंने ख़ुद से बनाया था जब मैं मैट्रिक में था, तो मुझे बहुत काम आया। फिर 14 साल मैंने वही तरीक़ाकार करवाया, और शुक्र अल्लाह का कभी किसी बच्चे को सवाल मुश्किल नहीं लगे। उम्मीद है कि आप लोग भी जब ध्यान से बात सुनेंगे तो आपको भी क्वेश्चन आसान लगेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो वहाँ नहीं होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर के पास 2 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। हम 2 के साथ पूरे सवाल को डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए जो एक्स स्क्वायर के साथ है। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। अब 2x स्क्वायर के नीचे भी 2 लगा देंगे, 5x के नीचे भी 2 लगा देंगे, इस 2 के नीचे भी 2 लगा देंगे, और 0 के नीचे भी 2 लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो 0 के नीचे नंबर नहीं लगाते, कहते जवाब तुम्हारा फिर भी आ गया। ये मैथ के रूल के अगेंस्ट है। अगर आप कोई भी चीज़ खुद से लगा रहे हैं, मतलब डिवाइडिंग बाई 2 मैं खुद से कर रहा हूँ ना, सवाल में तो नहीं था, तो मैंने दोनों साइड्स पे करना है, ये रूल होता है। आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, फिर आ गया 5/2x, और प्लस ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक और चीज़ आपके सीखने वाली वो ये कि जब यहाँ तक आप अच्छा, जो मैं स्टेप इस सवाल में कर रहा हूँ ना, इसके जितने पार्ट होंगे सब में यही तरतीब रहेगी, यही स्टेप्स रहेंगे। तो जब आप एक मरतबा उस नंबर से फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, तो आपने जो सिंपल नंबर है, ये तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाला नंबर है ना, जो सिंपल नंबर है इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x को हम वैसे उतार लेंगे, ये जो +1 है इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन की तरतीब बन जाएगी। फिर आपने जो मैं अब लाइन लिखने लगा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस बच्चे की यहाँ गलती ना हुई, उसके बहुत कम चांस है कि वो आगे गलती करे। ज़्यादातर बच्चे यहीं गलती करते हैं, तो आपने यहाँ गलती नहीं करनी। आप 2 फार्मूले आपके पास हो सकते हैं इन सवालों के अंदर, या तो a + b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, या a - b का होल स्क्वायर होता है। दोनों में से एक चीज़ होती है। अगर a + b का होल स्क्वायर, इनमें फ़र्क क्या और सिमिलरिटी क्या वो देखें। पहली बात तो ये कि ये अगर a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर होता है, अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होता है, अगर यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ भी b स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सवाल में प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे +2ab होगा, और अगर सवाल में माइनस लिखा है तो हम यहाँ -2ab लगाएंगे। बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है। अब आपने सवाल में देखना प्लस लगा हुआ, तो ये चीज़ बनानी है आपने। ठीक है, तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की जगह छोड़ दूँगा। ये देखिए कैसे जगह छोड़ूंगा, मैं लिखूँगा a स्क्वायर, नंबर नहीं कोई लगाना, जगह बना लेनी है उसकी, प्लस b स्क्वायर -2a और b, इतना आपने करना है। फिर इक्वल टू आपने -1 लिख देना है जो इधर लिखा हुआ है, और उसके साथ भी b स्क्वायर की जगह छोड़नी है। ये आपने लाइन याद रखनी है। जिस बच्चे को ये लाइन आ गई उसका सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, अब मैं पता है कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, अब ये तो ये वाला a है, एक ये वाला a है। इन दो जगह को अपने इस्तेमाल करना है। हमारे सामने लिखा हुआ है कि a स्क्वायर तो x होता है, तो x यहाँ पर भी आ जाएगा और x यहाँ पर भी आ जाएगा। इतना काम करने के बाद हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि आपने जो 5/2x लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये इस जगह बनाना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ना कि 5 मेरे पास है, या 5 लगा लें, 5 और x, देखिए 5 और x तो आ गया। नीचे अगर आपने 2 लगा दिया, इस 2 की खातिर नीचे 2 लगा दिया, तो उस 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा। तो हमने कम से कम 4 लगाना है, ताकि जब 2 इसको काटे, देखें ना, काटना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि यूँ आप काटो तो यूँ आ जाएगा ना 5/2x, ये चीज़ बन जाएगी ना। तो उस लिहाज से आपने सोच के ना, यहाँ 2 तो फार्मूले का है, यहाँ आपने 4 खुद से लगा देना है। ठीक है, तो जो नंबर आप यहाँ निकालने में कामयाब हो जाएंगे ना, यही नंबर बाकी की दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। 5/4, 5/4 यहाँ आएगा और 5/4 ही यहाँ आएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, आपने पहला नंबर लेना है यानी a, दूसरा नंबर यानी b, और जो 2 के साथ साइन लगा हुआ है ये वाला,
ये दरमियान में और फार्मूला बंद कर देना। -1 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 16 जो है ये आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लें। एलसीएम का तरीकाकार क्या होता है, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जवाब को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 16 से डिवाइड किया 16 आ गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब आगे है x प्लस 5/4 स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9/16। अब आपने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे। बेहतर है क्या उससे पहले इंग्लिश में लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये स्क्वायर इसे कैंसिल कर देगा, x प्लस 5/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का अंडर 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे प्लस और माइनस में। अगला काम आपने क्या करना है, जो 5/4 है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इधर आकर, और प्लस -3/4 वैसे ही रहेगा। अब एक एलसीएम दोबारा से लिया जाएगा, ठीक है, वो बड़ा आसान होगा क्योंकि इस स्टेप में आके नीचे वाले नंबर सेम होते हैं। अगर नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऊपर वालों को आप सेम उतार लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगला क्या करना है हमने, अब आप ये देखें कि एक मरतबा आप लिखेंगे इस प्लस के साथ -5 + 3, और एक मरतबा आप लिखेंगे -5 - 3। इनको माइनस करेंगे -2 आ जाएगा बाय 4। इसकी आप कटिंग करेंगे, 2 1s are 2 2s are, तो -1/2 ये जवाब आ जाएगा। और x प्राइम के अंदर क्या होगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें -8/4, इसी कटिंग करें 2 आ जाएगा, तो x प्राइम हो जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। और आपकी बुक में जवाब इकट्ठा लिखा हुआ है तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए लिखना होता है सोल्यूशन सेट, वो लिख कर तो आप -1/2 और -2 लिख लें। इसमें भी कोई वहम नहीं करना आपने कि पहले ये लिखूँगा पहले वो लिखूँ, जो मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² + x = 42। 42 को पहले से वहाँ ले गए हैं और इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ था उन्होंने खुद ही काट दिए, तो हमारे 2 स्टेप तो उन्होंने ऑलरेडी बना दिए हैं। अब बस हमने फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, a² + b² प्लस का फार्मूला है तो +2ab = 42, और आपको पता है कि 42 के साथ भी +b² आना होता है। अब हमने क्या करना है कि इस जगह पे नंबर लगाने हैं, कौन सा नंबर आएगा। अब सामने x है तो यहाँ पे x आ गया, ये एक ही जगह होती है और ये एक ही जगह होती है, यहाँ नंबर लगा दिया। अब हमने यहाँ कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये बन जाए। आप देखिए x तो ऑलरेडी बना हुआ है, इस 2 को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, तो 1/2 लगा दें, इसका मतलब ये कट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म करना नहीं है हमने, से ज़बानी सोचना होता है कि कैसे बनेगा। अब 1/2 जो यहाँ लगाया वो दोनों ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 के साथ वाला साइन होल स्क्वायर, 42 + 1/4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि x² + 1/2 तो हम वैसे उतार लेंगे, इसका यहाँ एलसीएम बनेगा। नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, 1 लगा दें, 4 इसका एलसीएम आ गया। 1 को 4 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 1s are 1। अब हमारे सामने सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसको ऐड करें इन दोनों को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 169/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर लेने के ख़त्म करने के लिए हम लोग बोथ साइड अंडर रूट लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, आ जाएगा x + 1/2। 169 का अंडर रूट होता है 13, कैलकुलेटर पे आप ले सकते हैं। 4 का अंडर रूट होता है 2, प्लस माइनस साथ में लगा देंगे। इससे अगला स्टेप आपको अब तो याद होगी तरतीब। इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो 1/2 लिखा होगा वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, +-13/2। और मैंने बताया था कि इस सवाल में आके आमतौर पे नीचे वाला सेम हो चुका होता है। जब नीचे वाला सेम हो गया तो ऊपर वाले को भी हम वैसे ही उतार सकते हैं। तो अब यहाँ सवाल के 2 हिस्से बनेंगे। एक सवाल में हम +13 को यूज़ करेंगे और अगले सवाल में इसके साथ में दिया हुआ -13 यूज़ करेंगे।
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा ओवर 2, इसकी कटिंग होगी 6, तो x का एक तो जवाब 6 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड किया तो -14 आ गया, 2 आ गया, कटिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसका जवाब x प्राइम का -7 आ गया। अगर आप सोल्यूशन सेट भी लिखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं होता, तो फिर आप यूँ कर सकते हैं, ठीक है, यूँ भी कर सकते हैं। मैं बताया था कि 6 को पहले लिख लें, -7 को पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। आमतौर पे जो बुक में रूल इस्तेमाल किया था कि छोटे नंबर पहले लिखते हैं, -7 छोटा है, 6 बड़ा है, तो यूँ तरतीब आप बना सकते हैं कि पहले -7 लिख लें, बाद में 6 लिख लें। तो ये ओवर थिंकिंग है, इससे कोई बोर्ड में मार्क्स नहीं है, कोई ऐसा पैक्ट रूल नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियाती होती हैं। जो मैथमेटिशियन, जो मैथ का शौक़ रखने वाले लोग हैं, वो कहते नहीं हमने प्रॉपर इस तरीके से लिखना है कि -7 पहले हो 6 बाद में हो, तो वो उनका शौक़ है। लेकिन अगर आपका मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना और मार्क्स लेना है, तो इस तरीके से आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ज़रूरत नहीं है उसको मज़ीद अरेंजमेंट करने की। अब नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि सवाल के साथ 12 दिया हुआ है, और हमने पहले कहा था 12 नहीं होना चाहिए, तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे डिवाइडिंग बाई 12 बोथ साइड। तो इस 12x के नीचे भी 12 आ जाएगा, प्लस 7x के नीचे भी 12 आ जाएगा, और 12 के नीचे भी 12 आ जाएगा। कटिंग कर दें, ये भी कटिंग होगी, ये भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ बच जाएगा x², 7/12x, और इधर आ जाएगा 1। अब क्या स्टेप अगला बनता है, फार्मूला बनाना, तो इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनेगा, a² प्लस b² प्लस है तो +2 लगाएं, a b, और जो नंबर यहाँ दिया यहाँ पे भी b² की जगह हम छोड़ते हैं। फर्स्ट नंबर x है तो इस a की जगह पर x लगा लें, और 2ab में भी a की जगह पर x आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि 7/12x बनाना है अपने, x तो मौजूद है, 7/12 बनाना है, 7 तो बना दिया। अब 12 यहाँ कैसे बन सकता है, क्योंकि 2 से काट देगा, तो हमने कोई ऐसा नंबर लगाना है जो कटने के बाद भी 12 रह जाए। 24 लगाएंगे, 24 काटेगा तब भी 12 बच जाएगा। 7/24, तो 7/24 यहाँ पर भी आ जाएगा, और 7/24 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब स्टेप है फार्मूला बंद करने का, तो ये वाला b, इन दोनों को हम लेते हैं, 2 का हम साइन इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं क्या आता है, 576। अब इस स्टेप को मैं अगले पेज पे दोबारा उतारूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहले तो एलसीएम की बारी है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दें, ठीक है। 1 को 576 से डिवाइड किया, 576 आ गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आ गया, प्लस 576 को इसे डिवाइड किया, 1 आ गया, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। अब अगले स्टेप में आपको बहुत क्लियरली पता है, अब तक आप सवाल समझ चुके हैं कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो 625 ओवर 576 आएगा। अब इसके को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी, ये इसने अंडर रूट को काट दिया, जवाब आ गया x + 7/24। अब इन दोनों का हमने अंडर रूट लेना है, इसका अंडर रूट आ गया 25, 576 का आ गया 24, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट लिया हम तो प्लस माइनस लगाएंगे, x = जो 7/24 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि वो साइड पे प्लस था, और साथ में 25/24। मैं हर सवाल में बता रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ आकर नीचे वाले नंबर सेम हो जाते हैं, इसलिए फिर एलसीएम लेना नहीं पड़ता, हम 24 लगाते हैं, और जो नीचे वाले अगर सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सवाल के 2 हिस्से बनेंगे, एक हिस्से में आप -7 के साथ +25 यूज़ करेंगे, और अगले हिस्से में आपने -7 के साथ -25 यूज़ करना है। 18/24 आ गया, और आप इसको 6 के टेबल से काटेंगे हम, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 3/4 आ जाएगा, -32/24 आ गया। अब इसकी 8 से कटिंग करें, 8 3 = 8 4 = तो -4/3 आ गया, ये जवाब है। और अगर आप सोल्यूशन सेट के मूड में अगर सोल्यूशन सेट भी मैंने लिखना है तो वो हमारे पास बनेगा 3/4 एंड -4/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से मुतल्लिक थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस पहले भी है, इसी एक्सरसाइज में आपको सिखाया मैंने कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में नीचे मौजूद आई, ये 2 चीज़ें, इन दोनों को आप इसे मल्टीप्लाई भी करें और इसे मल्टीप्लाई भी करें। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो 2x - 7 है नीचे दिया हुआ ये वाला, इसको और इस नीचे वाले x - 3
दोनों को इसके साथ लिखें, x प्लस 3 और 2x माइनस 7 के साथ, और इस साइड पर भी ऐसा करेंगे, 2x माइनस 7 और x माइनस 3 को इस पूरी रकम के साथ भी लिखें, 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। कटिंग करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएंगे उसको उतार लें, x माइनस 3 बच गया और x प्लस 3 बच गया, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 7। अच्छा, अब चाहे तो आप x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर -3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह भी आपका जवाब आ जाएगा। या आप ये कह सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस वाले के हम इधर और इधर स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और जिस तरह मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ उसी तरह आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2x को मैं पहले 2x से करूँगा, 4x स्क्वायर, इसी 2x को मैं 7 से करूँगा तो 14x, -1 को 2 से करूँगा 2x, -1 को -7 से करूँगा +7, ठीक है। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9, सॉरी माइनस है ये, -9, और यह आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे -16x प्लस 7। अब सारी रकम को उठा के हमें एक साइड पे लाना पड़ेगा। आप चाहे इन सबको उठा के इधर ले आएँ, चाहे इसको उठा के वहाँ ले जाएँ, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं करने लगा हूँ कि मैं लेफ़्ट वाले राइट पे लेके जा रहा हूँ। ये जो x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा और 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको भी वहाँ ले जा सकते हैं। अब लिख ले 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर नहीं आएगा, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएंगे 3x स्क्वायर, साथ में 16x, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें 9 और 7 को तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये सब कुछ करके अभी हम उस सवाल तक पहुँचे हैं जो सवाल आम तौर पे हमें लिखा हुआ मिलता है, उसको सॉल्व करें, उस तक हम अब पहुँचे हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर दोबारा उतारूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और फिर आगे से इसको हल करना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इसमें सीखा है कि x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक नंबर लगा हुआ है तो उसको हमें बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। 3x स्क्वायर के नीचे भी 3 आ जाएगा, 16x के नीचे भी 3 आ जाएगा, और 16 के नीचे भी 3 आ जाएगा, और 0 के नीचे भी 3 आ जाएगा। इसी कटिंग करेंगे, x स्क्वायर -16 बाई 3x प्लस 16 बाई 3 इक्वल टू 0 हो गया। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर -16 बाई 3x, जो 16 बाई 3 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब फार्मूले की बारी है, लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2ab, और जो नंबर हमने यहाँ लिखा है उसके साथ भी प्लस b स्क्वायर की जगह हमने हर बार रखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास a आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब हमने इसको यूज़ करके ये बनाना है। तो 16 बनाने के लिए हमें 8 चाहिए, क्योंकि 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। नीचे क्या चाहिए, 3, तो 8/3 आया, तो 8/3 को यहाँ भी लगा लें और 8/3 को यहाँ भी लगा लें, ठीक है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, और दरमियान वाला साइन लेंगे, यानी ये वाला साइन लेंगे, और होल स्क्वायर। -16/3 आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब एलसीएम लेने की बारी है। अच्छा, एलसीएम 9 आ गया, 3 को डिवाइड करेंगे 9 से 3 आ जाएगा, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -48 प्लस 9 को ऐसे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। x -8/3 स्क्वायर। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, जवाब आ जाएगा 16/9। अब बोथ साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। x -8/3 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है, ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। फिर मैंने आपको सिखाया कि नंबर ने वहाँ जाके प्लस हो जाना है, क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और हम हर सवाल में एक ही बार रिपीट कर रहे हैं कि इस पोजीशन पर आके जो नीचे वाला नंबर है वो सेम हो जाता है, तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल नीचे वाले नंबर को लिख लें तो ऊपर वाला हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब सवाल के बनेंगे यहाँ 2 हिस्से, एक में आप 8 + 4 लिखेंगे ओवर 3, और एक में आप 8 - 4 ओवर 3 लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू 8 + 4 12 ओवर 3 हो जाएगा। इसी कटिंग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा।
और जहाँ तक बात इसकी है ये 4/3 होगा, इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होगी, तो यही जवाब आ जाएगा। और इसका आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट बनेगा 4 और 4/3, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये जो 3 नंबर नीचे दिए हैं 1 + x, 3 - x और 35, इसको तीनों नंबरों को दे देंगे। हम लिखेंगे 1 + x, 3 - x और 35, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। फिर दोबारा से 1 + x, 3 - x और 35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 - x के साथ। 6/35 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सेम चीज़ के साथ। क्या है? 1 + x, 3 - x और 35। अब कटिंग की बारी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 - x, 3 - x से कैंसिल हो जाएगा, 35 से कैंसिल हो जाएगा। जो रह गया उसको उतार लेंगे। हमारे पास 35 रह गया है और 3 - x रह गया। यहाँ पर 35 रह गया है और 1 + x रह गया। यहाँ पर 6 रहता है, 1 + x रहता है और 3 - x रहता है। अब इसको शुरू करते हैं। 35 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 105 माइनस 35 को x से करेंगे 35x, माइनस 35 को 1 से किया 35, माइनस प्लस माइनस 35 को x से किया 35x, इक्वल टू 6 यहीं पे रहेगा। 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को -x से करेंगे -x, x को 3 से करेंगे 3x और माइनस प्लस x को -x से करेंगे -x²। 105 -70x, साथ में आ जाएगा -35। अब 6 की बारी है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाए। उससे पहले ऐसा करते हैं x वालों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 2x आ जाएगा -x²। ओके, इसको वैसे उतार लेंगे, फिलहाल अभी इनका काम कोई नहीं है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 प्लस 6 2 12x, माइनस 6 को x से किया 6x²। आप सब चीज़ों को उठा के आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। 105 -70x और -35 पहले से लिखे हुए, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा और 6x के इधर आके प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 6x² पहले आएगा, x के बाद नंबर पहले लगाते हैं, फिर बारी होती है x वालों की। तो इन दोनों को देखेंगे हम लोग 70 और 12, इनको अगर हम दोनों को रख लें तो हो जाएगा हमारा 82। तो -82x, 105 -35 -18 प्लस 52, कैलकुलेटर पे सारा लिखा तो आपका जवाब आ गया। अब आपको पता है कि सवाल के अंदर हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड करेंगे, इधर भी 6 से डिवाइड होगा, इधर भी और इधर भी। कटिंग करेंगे, x² आ जाएगा, ये 82/6 ही रहेगा और ये भी 52/6 रहेगा। कटिंग इसकी नहीं हो रही, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आ जाएगा x² माइनस 82/6x, 52/6 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब फार्मूले की बारी, फार्मूला बनाएं, a² प्लस b² माइनस 2ab और इसके इस तरफ भी हम लोग प्लस b² रखेंगे। a हमारे पास x है, इधर भी लगा देंगे। अब ऐसा क्या करें कि 82/6 आ जाए, तो 82/12 लगाना पड़ेगा, तभी ये काट के इसको 6 करेगा। तो 82/12 आ गया यहाँ पर भी और 82/12 यहाँ पर भी आ गया। फर्स्ट नंबर लेंगे, लास्ट सेकंड नंबर लेंगे और 2 वाले का हम साइन लेंगे स्क्वायर। -52/16 प्लस नहीं 6 है, प्लस 82 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6724 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। एलसीएम लेना पड़ेगा, x - 82/12 का स्क्वायर और इसके एलसीएम आ जाएगा 144। 6 को डिवाइड करेंगे 144 से और हमारे पास जवाब आ जाएगा 24। वो 24 मल्टीप्लाई होगा 52 से, तो जवाब आ जाएगा 1248, ठीक है। प्लस इसको डिवाइड किया इससे तो 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6724 खुद ही आ गया। अब लिखेंगे x - 82/12 स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
आ जाएगा 5476/144। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। x माइनस 82/12 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, तो 5476 लेंगे अंडर रूट के साथ, तो जवाब आ जाएगा 74। और जब इसका लेंगे तो आ जाएगा 12, प्लस माइनस में होगा। आपको पता है कि फिर हम लोगों ने 82/12 को इधर ला के प्लस करना है, इसके साथ लिखना है। नीचे वाले हमारे ऑलरेडी सेम हो चुके होंगे, तो हम अगर नीचे वाले को उतारेंगे तो ऊपर वाला भी सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ कर लेते हैं। तो लिखेंगे x है 82 + 74/12, और जो x प्राइम है वो है 82 - 74/12। सॉल्व करते हैं। 82 + 74 कितना होगा, कैलकुलेटर पे लिखेंगे। 82 + 74 आएगा 156/12, और 12 इसको काट देगा 13 के साथ, तो x का जवाब आ जाएगा 13। फिर आप माइनस करेंगे 82 - 74 को, 2 - 74 जवाब आ जाएगा 8/12, और ये कटेगा 2 के टेबल के साथ, 2 4 ज़ार 8, 2 नहीं 4 के साथ 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो 2/3 आ जाएगा। इसका चाहें तो आप सोल्यूशन सेट भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन मिस हो गया था, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ, ये आप देख लें, उसी तरीके के साथ है, इसको नोट कर लें। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है। आप दुआ करें कि आपका इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया, किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। तो आपने इसमें क्या करना होता है, आपने ABC पहले फाइंड करनी है। A क्या है, B क्या है और C क्या है, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं। करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। जो नंबर x² के साथ लिखा हुआ है वो A है, जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है वो B है, और जो नंबर अलग से लिखा अकेला है नंबर वो C है। ठीक है, अब देखिए माइनस था, मैंने साथ ही उतारा है, मिस नहीं करना आपने। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर सवाल में x है तो इसको x के बराबर रखेंगे। फार्मूला है -b + -b² - 4ac/2a। ये फार्मूला ये आपने याद कर लेना है। इसका प्रूफ होता है कि फार्मूले को प्रूफ करें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो मैथ ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं करवाऊंगा, जब मैं एग्जाम्पल्स वगैरह करवाऊंगा उन दिनों में हम लोग ये करेंगे, एग्जाम्पल्स, रिव्यूज़ और ये सब कुछ। ठीक है, फिलहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना आप सभी को आती है। माइनस आ गया, b की जगह हम लिखेंगे -5, फिर प्लस माइनस है, b की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आएगा 2, c की जगह पे आएगा 3 ओवर 2a, a की जगह पे आ जाएगा 2। अब आपने बस जो जो लिखा है वो करते रहना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है अपने, तो ये आ जाएगा 24 ओवर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, x = 5 ± इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। x = 5 ± 1 का अंडर रूट लेंगे, 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब सेम उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, इस सवाल के दो हिस्से बन जाएंगे। एक आ जाएगा 5 + 1/4, और एक में आप माइनस लेंगे, वो बन जाएगा x प्राइम 5 - 1/4, बनेगा 6/4। और जब आप इसी कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ार और 2 2 ज़ार आ जाएगा 3/2। एक आंसर ये आ जाएगा, और x प्राइम का आंसर कितना आएगा 4/4। कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर आप सोल्यूशन सेट करना चाहते हैं इसका, तो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका 3/2 और 1। a 2 के बराबर आ जाएगा, b आपको नज़र आ रहा है x बार नंबर होता है यानी -7, और जो c है वो सिंपल नंबर होता है यानी -15। साइंस में तो उतारा है मैंने। फार्मूला लिख लेंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। b की जगह -7 आ जाएगा, a की जगह 2 आ जाएगा, और c की जगह -15 आ जाएगा। वैल्यूज़ के बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + -7 का स्क्वायर लेंगे 49,
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा ओवर 2 2 ज़ार 4। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इनको ऐड करें 169 ओवर 4। अब इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग अंडर रूट लेंगे, 169 का अंडर रूट होता है 13 ओवर 4। अब क्वेश्चन के दो हिस्से बनेंगे, 7 प्लस 13 ओवर 4, और x बार होगा, ये x इसको प्राइम भी कह सकते हैं, 7 माइनस 13 ओवर 4। तो x है, इनको ऐड करेंगे 20 ओवर 4, कटिंग करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 5। x प्राइम को सॉल्व करेंगे, x प्राइम में इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6/4, और जब आप इसी कटिंग करेंगे 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 4, तो जवाब आ जाएगा -3/2। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट करना चाहें तो हमारा एक आंसर आया था 5 और एक आ गया -3/2। अब इस क्वेश्चन की बारी, इस क्वेश्चन में देखें, ए हमारे पास क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ यानी 2, बी वो नंबर होता है जो एक्स के साथ लिखा हुआ यानी 7, और सी होता है 15, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -15। यहाँ मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, अगर आप वो करना चाहते हैं स्टेप, तो यहाँ जो स्टेप आना था इन दोनों के बीच में वो मैं यहाँ कर देता हूँ इस एरो के आगे। 2x स्क्वायर है प्लस 7x है, ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक मैंने ये वाली चीज़ लिखी है। अब लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद जहाँ पर a लिखा हुआ है फार्मूले में वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ b लिखा है वहाँ 7 आ जाएगा, जहाँ c लिखा हुआ -15 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये देखिए हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद को सॉल्व करते हैं। -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 को और 15 को, ये 120 आ जाएगा ओवर 4। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये 169 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आगे करना है वो हम इसी के साथ में करने लगा हूँ। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस जो 169 है इसका अंडर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा ओवर 4। अब सवाल के दो हिस्से बनेंगे, एक x होगा -7 प्लस 13 ओवर 4, और एक बनेगा x प्राइम -7 माइनस 13 ओवर 4। अब इनको सॉल्व करना है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा ओवर 4, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/2। और अगर x प्राइम देखते हैं, इन दोनों को ऐड करें -20 आ जाएगा, और कटिंग करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो आ जाएगा -5। अगर आप इस चीज़ को सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो ये आपका बनेगा 3/2 और -5। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम सेम उस तरीके से करेंगे। ये 7x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस 11 इक्वल टू 0। अब फाइंड करेंगे ए वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ यानी 1 आ जाएगा। बी वो होता है जो एक्स के साथ लिखा हुआ यानी -7, और सी वो होता है जो अकेला नंबर होता है यानी 11। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने फार्मूला लिख लिया है। अब फार्मूले वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ बी है वहाँ -7 लगाएंगे, जहाँ ए है वहाँ 1 लगाएंगे, जहाँ पे सी है वहाँ 11 लगाएंगे। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो 44 आ जाएगा, नीचे है 2। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इनको माइनस करेंगे 5 आ जाएगा ओवर 2। अब ये कि हम इस क्वेश्चन को अंडर रूट लेना होता है स्टेप पे आके ना, तो अगर आप अंडर रूट लेते हैं, जैसे आपने लिखा अंडर रूट 5, तो आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको इसको अंडर रूट लेकर दो हिस्सों में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को अपना जवाब कंसीडर करेंगे, हम जो आपको पॉइंट में नहीं लाना चाहते। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। जो सवाल लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है उसको वैसे उतार लेंगे बग़ैर किसी तब्दीली के, और फ़िलहाल इसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करने का तरीका ये होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा ओवर 3। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आपके अंदर ये 1 प्लस कर देना है, नीचे वाला वैसे ही रहेगा। इतना करने के बाद अब आपने सीखा हुआ है कि नीचे 3 नंबर दिए हुए हैं, तो ये 3 नंबर पूरे सवाल से मल्टीप्लाई होंगे। मसलन x - 4, x - 3 और 3, इसको उतार लें, x - 4, x - 3 और 3, इसको इस पूरे सवाल के साथ लिखें।
एक्स प्लस 4 के साथ और एक्स माइनस 4 के साथ, फिर प्लस लगाकर दोबारा से यही 3 लिखें, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 और 3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 के साथ। दोबारा से इन्हीं 3 को लिखें, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 और 3, और इस सवाल को भी उतार लें। इतना करने के बाद आप कटिंग करेंगे, एक्स माइनस 4 को एक्स माइनस 4 से करेंगे, एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 3 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे। हमारे पास अब क्या चीज़ रह गई है, 3 रहता है, एक्स माइनस 3 रहता है, एक्स प्लस 4 रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, 3, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2। यहाँ रह गया 19, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन की बारी है। 3 यहीं पे रहेगा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, x दोनों से होगा, फिर माइनस 3 दोनों से होगा। x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 से करेंगे 4x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को 4 से करेंगे माइनस 12 प्लस 3, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, माइनस 4 और x होगा माइनस 4x, और माइनस 4 और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 8, 19। अब इसकी बारी है, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x, माइनस 4 को x से करेंगे माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अब आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, 4x में से 3x निकालेंगे, x बच जाएगा, साथ में माइनस 12 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 4 होता है माइनस 6x प्लस 8, 19 उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4x होंगे माइनस 7x, साथ में प्लस 12। अब बारी है जो बाहर नंबर आ गया उसको अंदर मल्टीप्लाई करने की, तो वो शुरू करते हैं हम लोग। ये 3 मल्टीप्लाई होगा इन सबके साथ, 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को x से करेंगे 3x, और 3 और 12 हो जाएगा माइनस 36। अब इसकी बारी है, 3 को x 3x स्क्वायर माइनस 18x, और 3 को 8 से करेंगे तो 24, 19 को x स्क्वायर से करेंगे तो 19x स्क्वायर, माइनस 19 को 7 से करेंगे 133x, और 19 को 12 से करेंगे 228। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है जो यहाँ पे हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, इनको सॉल्व करेंगे 3 + 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 और माइनस 18 जो है माइनस 15x हो जाएगा, और माइनस 36 में से 24 निकालेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 रख लेंगे, इस पूरी रकम को उतार लेंगे, 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228, और ये सारी रकम इस तरफ आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस का है 6x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 15x जो है माइनस का है 15x प्लस का हो जाएगा, और माइनस 12 जो है इधर आके प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या रह गया, 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकालेंगे तो 13x स्क्वायर, और 133 माइनस 133 में से 15 निकालेंगे माइनस 118x, और 228 में 12 प्लस करेंगे प्लस 240 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जाएगा। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वैल्यूज़ पुट करें, माइनस b की जगह पे आ जाएगा माइनस 118 प्लस माइनस, फिर b की जगह पे आ जाएगा माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आएगा 13, और c की जगह पे आएगा 240 ओवर 2, a की जगह पे आ जाएगा 13, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 118 प्लस माइनस 118 का आप स्क्वायर लेंगे 13924 हो जाएगा, माइनस इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 12480 आ जाएगा, और 2 और 13 मल्टीप्लाई होकर 26 बन जाएगा। x इज़ इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब इन दोनों को अपने माइनस करना है, अगर आप 13924 को माइनस करेंगे 12480 से तो आ जाएगा 1444 ओवर 26।
अब आपने 1,444 का अंडर रूट लेना है। जैसे ही आप इसका कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38/26। यहाँ से सवाल के दो हिस्से बन सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक्स यहीं पे रहेगा 118 प्लस 38/26, और एक बन सकता है एक्स प्राइम, वो होगा 118 माइनस 38/26। सॉल्व करेंगे, 118 को प्लस करेंगे 38 के साथ, 156 आ जाएगा ओवर 26। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट के 6 आ जाएगा। एक जवाब ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एक्स प्राइम, इन दोनों को माइनस करेंगे 80/26। ये दोनों क्योंकि एक टेबल के अंदर नहीं आते तो उसको हम कटिंग करने की कोशिश करते हैं किसी ऐसे नंबर के साथ जो आसानी से उन्हें काट सके। मसलन 2 के साथ करते हैं, 2 40 आ जाएगा, 2 13 आ जाएगा, तो 40/13 बन जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहेंगे तो ज़ाहिर है वो बनेगा 6 और 40/13। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो x+1 और x-1 लिखा है ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ले लेंगे हम x+1 और x-1 दोनों को ले लिया। पहले इसको देंगे 3x-3 ओवर x+1 को, और 2x-1 ओवर x-1 को भी हम यही दो नंबर देंगे जो कि बनते हैं x-1 और x+1। अब कटिंग की बारी है, x+1 को x+1 से कैंसिल करेंगे, x-1 को x-1 से कैंसिल करेंगे, पीछे बच जाएगा x-1 और 3x-3, और यहाँ आ जाएगा x+1 और 2x-1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, x को पहले 3x से करें 3x², x को -3 से करें -3x, -1 को इससे करें -3x, और -1 को -3 से करें तो +3 आ जाएगा। x को 2x से करें 2x², x और 1 हो जाएगा -x, 1 और 2x हो जाएगा 2x, और +1 और -1 हो जाएगा -1। अब आ जाएगा 3x², इनको ऐड करेंगे -6x + 3, और ये हो जाएगा 2x² + x-1। अब इस पूरे रकम को इधर लाके माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब माइनस करने से मुराद है कि इसका साइन चेंज करेंगे। तो 2x² इधर आके माइनस हो जाएगा, x इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1 पहले से माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3x² में से 2x² निकालेंगे तो आ जाएगा x², और -6x से -x निकालेंगे तो -7x, और +3 और +1 हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ लाएँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं पहले फार्मूला नोट कर लेता हूँ। फार्मूला हमने उतार लिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ पर a आना है वहाँ 1 लगाएंगे, जहाँ b है -7 लगाएंगे, जहाँ पे c है वहाँ पे 4 लगाएंगे। वैल्यूज़ पुट हो गई है, माइनस +7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, और -4 4 16 हो जाएगा, ओवर आ जाएगा 2। 7 ± 49 में से 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 33/2। अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट तो इसका आएगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यही हमारा जवाब है, इसको मज़ीद हम हल नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।